ब्लड प्रेशर, इसका क्या इलाज है और इसका किस तरह, ये इस तरीका इलाज से जिसको ब्लड प्रेशर है क्या वो खत्म भी हो सकता है? ब्लड प्रेशर जो है उसके बेशुमार कॉज हैं, बेशुमार कॉज हैं। कॉज उसमें जो ज्यादातर जो मुझे अपनी प्रैक्टिस में मिला है वो ये है कि हमारे यहाँ गैसेस, एक्सेसिव बबल गैसेस, तजाबियत और एसिडिटी, इमराज मैदा के जो मसाइल बनते हैं ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जब होता है, उसकी वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रही है, खून की रफ्तार का तेज हो जाना। अब इसका नेचुरोपैथी के अंदर इंतहाई खूबसूरत इलाज मौजूद है। चंद हफ्तों की स्टार्ट से दवाई से मरीज ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर वो बहुत पुराना पेशेंट है और कई अरसा से अंग्रेजी दवाइयों पे लगा हुआ है और रोजाना बिला नागा खा रहा है, तो हफ्ते 10 दिन में उसकी अंग्रेजी दवाई से जान छूट जाती है। ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उस दवाई के ऊपर लगे हुए हैं जो दवाइयां बजाते खुद डायूरेटिक है, गुर्दे को जाकर जबरदस्ती पेशाब ओवर करती हैं, और उससे क्या होता है, हमें पेशाब ज्यादा आता है, बार बार आता है, पानी आपका जिस्म से ज्यादा निकल जाता है और आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, बहुत सारे मिनरल्स आपके जो है नमकियात वो भी बह जाते हैं। तो खून जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। और फिर डॉक्टर कहता है देखिए जी हमारी दवाइयां कितनी अच्छी हैं, देखें उसने मिनट में आपका ब्लड प्रेशर नीचे ले आए। लेकिन कुछ दिनों के मुसलसल इस्तेमाल के बाद मरीज का खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, फिर डॉक्टर उसको खून पतला करने की दवाइयां दे रहा है, लोपरिन दे रहा है, एस्प्रिन दे रहा है, डिस्प्रिन दे रहा है। तो पहले गाढ़ा करने की, फिर पतला करने की, फिर दोनों दवाइयां जब इकट्ठी होती हैं तो किडनी फेलियर वहां से आ रहा है, किसी हकीम की कुश्तों से या उससे नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर की दवाई कब खानी है? डॉक्टर कहता है आज आपका हाई हो गया तो आज से आप शुरू करने और आपने रोजाना इसको बिला नागा खाना है। आप इसको हाई ना होने दें, फालज हो जाएगा, हाई ना होने दें, फलाज। और भाई ये दवाइयां जो आप खा रहे हैं, ये दवाइयां आपको वो सब कुछ दे रही हैं, ठीक है, वो नहीं कर रहा। तो वो करना क्या चाहिए सर? करना ये चाहिए कि हम नेचुरोपैथिक जो अल्लाह का निजाम है, जो अल्लाह का तरीका इलाज, हम उस तरीका इलाज के जो माहिर मौलिज हैं, जो तिब से इलाज करते हैं, तिब नबी से इलाज करते हैं, जो नेचुरल चीजों से इलाज करते हैं, हम उसकी तरफ आए, ना कि हम रोजाना गोलियों पे लगे रहे। वैसे नेचुरल कौन सी 2-4 चीजें खानी चाहिए? देखें, उसके लिए गाजर का जूस बहुत अच्छा है। आजकल गाजर हमारी पाकिस्तान में जो हमारी रेड गाजर है वो बहुत अच्छी है, उसका गाजर का जूस बहुत अच्छा है। मौसमी का जूस बहुत अच्छा है उसके लिए। अदरक, जीरा और पुदीना का कहवा बहुत अच्छा है, जिनके मैदे की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जो कंटिन्यू ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो जीरा सफेद और सब्ज इलायची, 2 चीजों का सिर्फ कहवा बना लें, आधा चम्मच, हाफ टी स्पून जीरा सफेद ले लें, 3 सब्ज इलायची ले लें, उन दोनों को 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के पकाएं। जब वो दरमियानी आंच से पकते हुए आधा गिलास रह जाए तो नीचे उतार के छान के आप उसको नीम गर्म पीजिए, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ब्लड प्रेशर स्पीड से नीचे लाना है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर बैठे फौरन हो जाएगा। अच्छा, कमाल है ना। पानी गर्म कीजिए, पानी गर्म करें आधी की बाल्टी, ठीक है, और अपने घुटनों से जरा थोड़ा सा करीब तक, यानी जिसमें आपकी पूरी पिंडलियां तक पांव डिप हो जाएं, आप उसको 10 मिनट उस पानी में बैठा दीजिए। और अगर पानी थोड़ा सा तेज गर्म हो लेकिन काबिल बर्दाश्त हो, हाथ डिप करके देखें, उसको 10 मिनट बैठाएं और 10 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर चेक कर लें। यानी कि सिर्फ गर्म पानी की बाल्टी में आपने अपने पाँव रखने, बिल्कुल आएगा, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल आएगा। और जीरा और सब्ज इलायची का कहवा बना के दे दें। ये जो हम कहते हैं कि ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये कैसे बढ़ जाता है और इसका हल क्या है? देखिए, यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के अंदर जो है वो एक फ्लूइड, एक मादा है, एक सियाल मादा है, इसका वहां पे जोड़ों के अंदर होना जरूरी है। 2 ही चीजें हो रही हैं, एक तो हम फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड लेकर, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीजों पर गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है, फ्रिज के अंदर सारी चीजें गलने सड़ने के अमल से गुजर रही हैं, गुजर चुकी हुई हैं। फिर कुरान में अल्लाह ताला सूरह काफ में फरमाते हैं अस्का तामन, उम्दा और तरोताजा खाइए। हम सारा कैसा खा रहे हैं? जितने भी प्रोसेस्ड फूड है जो फैक्ट्रियों से तैयार होके आ रहा है, भाई इसको तो खत्म कर देना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए, दूसरे खा रहे हैं तो भले खाएं। एक तो ये चीज है। दूसरा, हमारा जो जितने भी वनस्पति घी हैं, और खास तौर पे उसके साथ जब कुकिंग ऑयल्स आ गए, तो ये रिफाइन और प्रोसेस किए हुए, जो रिफाइन किए हुए कुकिंग ऑयल है, ये सारे के सारे बीमारी हैं। हमारे यहाँ सरसों वाफर मिकदार में मौजूद है, सरसों का तेल मौजूद है, अचार हम उसमें खाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें, मजे से खाते हैं, लेकिन हम उसमें खाना बनाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। तो सरसों के तेल में खाना बनाइए, देसी घी में बना लीजिए, कुकिंग ऑयल में बना लीजिए, ऑलिव ऑयल है। ये 4 चीजें हैं सिर्फ जो इंसान के लिए फायदेमंद है।
اس کے علاوہ باقی سب کچھ. اب جب ہم یہ چیزیں اور اس طرح کا ایکسٹرا بہت کچھ کھائیں گے اور غلط کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں جب درد آتی ہے تو ہم جو پین کلر لیتے ہیں وہ پین کلر بھی ہمارے جوڑوں کی ان رطوبات کو وہیں پہ ڈرائی کر دیتا ہے. پھر ہمارے کچھ عرصے کے بعد وہ جوڑ جو ہیں وہ ڈرائنس کی وجہ سے کڑاکے اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتے ہیں, چٹکنا شروع ہو جاتے ہیں نا جوڑ. تو وہ ایک مسائل ہے. اور وہاں پہ سم ٹائم ہم ٹھنڈی چیزیں کھانا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں روٹی کیسی ہو, گرم گرم. مطلب پنجابی چ کہتے ہیں لہندی لہندیاں روٹیاں لے کے آنی. اچھا سالن کیسا ہو, گرم گرم ہو, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پانی کیسا ہو, ٹھنڈا یا ٹھنڈا. مشروب کیسے ہو, یا ٹھنڈے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر چائے کیسے ہو, تیز گرم ہو. تو ہم اپنے اس سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں جب گرمی سے پھر ہم آئس کریم بھی کھانا چاہتے ہیں. کوئی آئس کریم نہیں ہے, سارے مختلف سبزیوں پھلوں کے ایکسٹریکٹ ہیں, ان کو اکٹھا کر کے آئس کریم میں بن رہی اور ہم ٹھنڈی ٹھنڈی انٹیک کر رہے ہیں. میدا ٹھنڈا ہوا, میدے سے حرارت آگے نہیں گئی, سارا کچھ ٹھنڈا ہوا. اور حالات کیا ہوئے کہ وہاں پہ ہماری کچھ چیزیں فریز ہونا شروع ہو گئی, رک گئیں, منجمد ہو گئیں. ان کو آپ پگھلا سکتے ہیں کیسے, حرارت دینے سے. وہ نیچروپیتھک جو ڈاکٹر ہے جو نیچروپیتھی کرتا ہے, جو ہربل اور ان سے نیچرل انگریڈینٹ سے علاج کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ مہارت رکھتا ہے. وہ مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بتا لیتا ہے کہ آپ کا انٹرنل مزاج کیسا ہے جی, آپ کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے. ٹیمپرامنٹ مینز آپ کے اندر سردی ہے, خشکی ہے, کون سی چیز غالب ہے, کون سی چیز کم ہے. تو بڑھ گیا تو کیا کھانا چاہیے, کن سے پرہیز کرنا چاہیے؟ یورک ایسڈ کی جی, یورک ایسڈ کے لیے ہمیں جو گرمی تری والی چیزیں ہیں وہ لینی چاہیے تاکہ وہ گرمی بھی پیدا کریں, تری بھی پیدا کریں اور وہاں سے وہ ڈیزالو ہو. مثال کے طور پہ آپ اس کا جو ہے لونگ دالچینی کا کہوا بہت اچھا ہے, اس میں وہ بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ بکرے کے گوشت کی یخنی انٹیک کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کسی نیوٹریشنسٹ نے یہ کہہ دیا, ڈاکٹر کو کمپنیوں نے یہ کہہ دیا گوشت نہیں کھانا, کہ گوشت نہیں کھانا. بھائی کیوں نہیں کھانا؟ اچھا پتے کھاؤ, سبزیوں کے پتے کھاؤ. ہم پتے کھانے چاہیے جو پتے ہونے چاہیے. مونگی کی دال کھانی چاہیے, کالے چنے شوربے والے بنا کے کھانے چاہیے. اچھا اس سے نہیں, چنوں سے تو منع نہیں کرتے؟ نہیں سر, اس کا شوربہ لینا, وہ منع کون کر رہا ہے؟ منع وہ کر رہا ہے جس کو غذا کی کتاب ہی نہیں پڑھائی گئی, اس کے پاس غذا کا علم ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے منع کر سکتا ہے؟ وہ تو جو بھی اس کو کمپنیاں کوئی دے رہی ہیں چارٹ وارٹ بنا کے تاکہ لوگ بیماریوں پہ لگے رہیں.